ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, अमेज़न का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है अमेज़न के दुनिया में। प्रोडक्ट हंटिंग आखिर होता क्या है, इसको कौन से टूल्स है जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको अच्छा सा समझ आ गया कि हम एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटर बन जाएंगे, तो यकीन करो आप। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका सिंपल मिसाल देता हूँ। एग्जाम्पल, आपके पास हुकूमत है, जहाज है, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, BMW हो, मर्सिडीज है, हर एक किस्म की कार है, लेकिन आपके साथ क्या है, डीजल नहीं, तो आप हुकूमत नहीं चला सकते। सही है ना? तो ऐसा देखो देखो, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आपके साथ ये डीजल नहीं, बल्कि आपके साथ वो डीजल नहीं जिससे गाड़ी चलता है, न कि वो डीजल जिससे हुकूमत चलते है। समझ गया होगा? अच्छा, ये तो हुई थोड़ा सा मजाक की बात। आइए हम फिर लौटते ही अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा क्या मकसद था। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप एक एक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा अमेज़न का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ आपने अमेज़न के ऊपर देखा, मिसाल के तौर पर एक हेडफोन है और या कोई और एक चीज़। प्रोडक्ट हंटिंग इसको प्रोडक्ट रिसर्च, यानी मतलब एक आइटम को, एक चीज़ को आपने तलाश करना, इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वह कोई एक चीज़ को अमेज़न के ऊपर तलाश करता है, तो उसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं या प्रोडक्ट रिसर्चिंग। मिसाल के तौर पर आप अमेज़न के ऊपर आ गया, आपने एक चीज़ तलाश किया, सपोज एक फुटबॉल वगैरह या कोई एक और चीज़, आईफोन या कोई भी है या हेडफोन। तो इसका मतलब नहीं कि मतलब बस आपका चीज़ आपने उसको डायरेक्ट इजी लिस्ट किया अपनी वेबसाइट पे, नहीं। उसके लिए आपने प्रॉपर एनालिसिस करवाना होगा कि आया ये एक चीज़ जो है, अगर मैं इसको अमेज़न के ऊपर बेच दूँ, तो इसका कौन सा मतलब चीज़ जो मतलब कितना रेवेन्यू है इसको आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाना होगा कि ये मार्केट में कितना सस्ता मिल जाता है, अमेज़न में हम कितना बेच सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपने देखना होगा। फिर तब जो है ना, आपने इसका लिस्टिंग करवाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हम इसमें देखेंगे कि आया इस चीज़ को 3-4 बंदे अगर बेचते हैं, तो उसका कंपटीटर के हर एक के रेवेन्यू कितना बन जाता है एक महीने के। क्या हर एक बंदा इसमें, सपोज यही एक चीज़ में 4-5 बंदे बेचते, क्या हर एक के प्रॉपर सेल्स होते हैं, हर एक के कंसिस्टेंटली सेल्स होता है या नहीं। ऐसा नहीं कि बंदा इसमें एक बंदे के पास सेल होते हैं, बाकी का नहीं। नहीं, हम सारा इसका रेवेन्यू चेक कराएंगे, प्रॉफिट चेक कराएंगे, सेल्स चेक कराएंगे कि ये कितना एक साल के, एक महीने के, 5 साल के कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और कौन से टूल्स हैं जिसकी वजह से हम वो चेक कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों को इसमें दिखाएंगे। और तीसरी बात, आपने जब इसको फाइंड किया, एनालिसिस किया, फिर फाइनल किया, फिर तब आपने अपने जो आपका अमेज़न स्टोर है, इसके ऊपर आपने लिस्टिंग करवाना है। ऐसा नहीं कि बस आपने कहाँ से प्रोडक्ट ढूंढा और डायरेक्ट लिस्ट किया, नहीं, फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान बचने के लिए आपने यही तरीके इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एक इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा। एक बंदा है, ठीक है, वो एक चीज़ को तलाश करता है, मिसाल के तौर पर उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लैपटॉप और इंटरनेट। मिसाल के तौर पर उसने एक चीज़ को तलाश किया, सर्च किया, कोई भी चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट उसने तलाश करवाना है, सेकंड उसने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग, यानी मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट तलाश करवाना है, तो उसका मतलब फिर प्रॉपर एनालिसिस करवाना है कि मार्केट में कितना मिल जाता है, और वेबसाइटों पे जैसा noon.com हो, यहाँ यूएई में या पाकिस्तान में दराज वगैरह, या मतलब अमेज़न या ईबे या शॉपिफाई, यहाँ पे कितना मिल जाता है। तो ये सारा अगर आपने जान लिया, फिर आपने अपने स्टोर पर लिस्टिंग करवाना, इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। आपको इतना पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होते हैं। ओके, इसका तीसरा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी एक कई चीज़ों का एक चीज़ का कई नाम, इसको मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ ढूंढते,
ऑरेंज जूस है, या मतलब कोई ग्लासेस आइटम, एक कस्टमर यहाँ पे ढूंढता है क्या मतलब ग्लासेस, तो आपने वही ग्लासेस के कभी नाम चेंज कर, क्योंकि एक बंदा होगा वो तलाश करेगा सन ग्लासेस, एक बंदा है वो तलाश करेगा अमेजोन के ऊपर कि मिसाल गूगल्स, ठीक है, गूगल्स भी ग्लास के कहते हैं, ठीक है। अभी आइए आप लोगों को दिखाते हैं। मैं आ गया अमेजोन के ऊपर, सर्च करता हूँ ग्लासेज, सन ग्लासेज, गूगल्स, यानी मिसाल कोई एक आइटम अगर आपने भेजना है तो सारे उन्हीं लफ्ज़ों के, उन चीज़ के सारे लफ्ज़ को इकट्ठा करके एक मजमा बनने के लिए उसको कीवर्ड्स कहते हैं। ये इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब कभी चीज़, क्योंकि बाज़ बंदे होंगे वो इंटरनेट अमेज़न के ऊपर तलाश करेंगे सन ग्लासेस, बाज़ लोग है वो तलाश करेंगे शेडो ग्लासेस, ठीक है, बाज़ लोग खालिस ग्लासेस, वाइट ग्लासेस, येलो ग्लासेस, ब्राउन ग्लासेस, गूगल्स, ओनली गूगल, यानी मतलब स्पोर्ट ग्लासेस, मिसाल के तौर पर ये सारे एक आइटम, यानी एक आइटम के लिए सारे वर्ड्स जितना भी इस्तेमाल होते हैं इसको की वर्ड्स कहते हैं। की वर्ड्स का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब सिंपल लफ्ज़ों में दिलेर इंसान, ज़बरदस्त इंसान, अच्छा इंसान, पावरफुल इंसान, ये मतलब ये आदमी ज़बरदस्त से, यानी मतलब एक बंदे के हम कभी चीज़ें, कभी नाम जो है डिफरेंट नाम इस्तेमाल करके इसको की वर्ड्स कहते हैं अमेज़न की दुनिया में, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा आता होगा, आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसा पेन, ठीक है, कोई कहते हैं पेन, कोई कहते हैं मतलब बॉल पेन, कोई कहते हैं मतलब मार्कर पेन, मतलब वाइट पेन, ब्लू पेन, पिंक पेन, मतलब डिफरेंट वर्ड्स, एक आइटम के लिए डिफरेंट वर्ड्स को इस्तेमाल करना कीवर्ड्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है क्या, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा, आपने सपोज ये ग्लासेस, आप ग्लासेस बेचते, ठीक है, आप ये ग्लासेस बेचते हैं तो आपने इसका डिफरेंट 4 5 6 नाम इकट्ठा करके इसका टाइटल में लिख दिया, ठीक है। मैं इधर बैठा हूँ दुबई में, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, ठीक है, सन ग्लासेस, तो वो तुम्हारा आइटम मुझे फ्रंट पे शो करेगा। दूसरा आदमी ही वो सर्च करता है, मतलब वो अजमान या रसूल खमा या कतर, बहरीन, ओमान में बैठा हुआ है, वो सर्च करते हैं गूगल्स, तो उसका भी आपका ग्लासेस फ्रंट पेज पे आ जाएगा। तीसरा आदमी है मिसाल के तौर वो पाकिस्तान या यूएई या यूके या किसी और कंट्रीज में बैठा हुआ है, वो खाली सर्च करता है ब्लैक ग्लासेस या ओनली ग्लासेस, तो उसको भी तुम्हारा वो फ्रंट पे शो होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो चीज़ है उसको शो हो जाए, इसको कीवर्ड्स मतलब, क्योंकि आपने कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है ताकि मतलब जो भी बंदा ग्लासेस से रिलेटेड जो भी चीज़ तलाश करे आपका आइटम उसको शो हो जाए। एक और मिसाल में देता हूँ, जैसा पेन, बॉल पेन, वाइट पेन, कोई बंदा पेन इस्तेमाल करके, ठीक है, वो भी तुम्हारा मतलब सर्च करता है, उसका भी तुम्हारा आइटम शो हो जाएगा। कोई खालिस सर्च करता है ब्लैक पेन, ठीक है, यानी मतलब डिफरेंट आइटम जो इस्तेमाल करके, या सेम ऐसा स्पोर्ट के आइटम, जो भी आइटम आपने भेजना है उसका आपने कीवर्ड सही इस्तेमाल करना है, इसको कहते हैं कीवर्ड। तो इतना आप लोगों को इसके बारे में समझ गया होगा कि कीवर्ड सारा गेम ही अमेज़न का है, ठीक है। ओके, तीसरा इसका हमें क्या है, आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हीलियम 10, जंगल स्काउट, ये चीज़ें, और कीपा, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करके इसको तलाश कर सकते हैं, ठीक है। सेम दूसरा है मर्चेंट वर्ड्स और वायरल लॉन्च, और दूसरा 5 जो है आप मैनुअली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक हफ्ता के लिए उस प्रोडक्ट के आर टाइम एनालिसिस देख लेंगे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ये इस्तेमाल किया हुआ है और मैं इसका मेंबर हूँ अमेज़न के ऊपर। जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका मैंने एक्सटेंशन हीलियम 10 का एक्सटेंशन भी है, और दूसरा जंगल स्क्वाड भी मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मतलब कैसे आपने उसको यूज़ करवाना है, ठीक है। तो अभी सपोज हम यहाँ पे एक ढूंढ के एक वर्ड्स, जहाँ सन ग्लासेस, ठीक है, ये एक ही वर्ड्स होगा। देखो यहाँ पे आपको काफ़ी नाम आ जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर हम रन करेंगे हीलियम 10 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसके एक्सरे अमेज़न
प्रोडक्ट रिसर्च। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मुझे सारा एक महीने का पूरा रिकॉर्ड के मतलब कितने इसका टोटल रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, इसका सारा चीज़ देखो मिलियन के कि मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, कितना बेचते हैं, एक महीने के सारे इमेज वगैरह सारा शो कर देते हैं आपको। फिर हम आते हैं यहाँ पे दूसरे पे जंगल स्क्वाड पे भी आपको रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू कितना है इसका 3452 इतना सेल होता है। इसका एवरेज 26,000 या 2,61,000 कितना मतलब। तो सारा चीज़ आपको पूरा रेवेन्यू वगैरह फ्रॉम ए टू जेड रिव्यू सब चीज़ आपको यहाँ पे शो कर देगा ना एक सेकंड में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो भी बंदा अमेजोन के ऊपर काम करना है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट हंटिंग की कौन सा टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैनुअल तरीका भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आपने उसका मैनुअल, अगर आपने ये टूल्स नहीं इस्तेमाल करना है तो मैनुअली आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। helium10.com के ऊपर जब आप आ जाएंगे गूगल पे तो इसका ये मंथली सब्सक्रिप्शन है $29, $49 और $84। अच्छा, अगर आप लोग कहेंगे कि सर जी ये तो महंगा है तो हम क्या करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं करें, 22,000 है। मैं नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, आप उसको दुबई वाइन्स का रेफरेंस दे दे तो इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी डिस्काउंट करेगा। ओके, ये सारा चीज़ जो है ना इनके साथ आप मार्केट एनालिसिस करते हैं और फिर जब आप एनालिसिस करेंगे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर ये चलाए तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा विनिंग प्रोडक्ट जब आपको मिल जाएगा फिर उसको आप बेच सकते हैं अमेजोन के ऊपर। उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, उसके साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं और या उसको डायरेक्ट मैसेज करें या उसको टेलीफोन करें कि मुझे helium10 और या जंगल स्काउट के प्राइस दे दे एक मंथ के सब्सक्रिप्शन कि कितना होता है। ये हर एक महीने में आपको इसका सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, मतलब प्राइस देना पड़ेगा कुछ 24, 84, $40, $50 इतना है एक मंथ के। तो दोस्तों ये था प्रोडक्ट हंटिंग कि प्रोडक्ट हंटिंग होता है, कौन सा टूल से कौन सा नहीं। दूसरे हमारा प्रोडक्ट टू अवॉइड टू सेल ऑन अमेज़न, कौन सा प्रोडक्ट है जो हम अमेज़न के ऊपर सेल नहीं करना हमें, वो भी आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ कौन सा प्रोडक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है गेटेड प्रोडक्ट। गेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको आपने अमेज़न को अप्रूवल देना होगा। मिसाल के तौर पर कोई ब्रांडेड आइटम है जैसा ये स्पोर्ट्स या मतलब कोई भी बड़े बड़े ब्रांड है, वो इसका जब आप प्रोडक्ट सेल करना है तो अमेज़न आपसे उसका अप्रूवल लेटर, तो वो जो क्योंकि हम बिगनर है तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम कैसे उसका अप्रूवल लेटर दे दें, तो फिर इसको भी अवॉइड करना है, आपने वो सेल नहीं करवाना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट है और कहाँ से आपने उसको चेक करवाना है कि ये गेटेड प्रोडक्ट है और ये अनगेटेड, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा पता चल गया होगा। गेटेड प्रोडक्ट जब आपने अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। अब आए junglescout.com के ऊपर, यहाँ पे आप सर्च करें गेटेड प्रोडक्ट तो अमेज़न रिस्ट्रिक्टेड, आपको पता चल गया कि कौन से अमेज़न के रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। रिस्ट्रिक्ट मतलब कि आपको इजाज़त नहीं, बिना परमिशन के आपने लाजिम उससे इजाज़त लेना होगा उसी कंपनी से। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी से कोई आइटम लेते हैं, वो जो ब्रांडेड आइटम है वो आपने उसको बताना है कि मुझे उसका अप्रूवल लेटर दे दे ताकि मैं उसको अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। तो जब वो आपको अप्रूवल लेटर देगा तब आपने वो अमेज़न को देना है, फिर अमेज़न आपके प्रोडक्ट लाइव करेगा अपने स्टोर के ऊपर जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा देखो ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट आइटम। ओके, गेटेड प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को इतना चल गया होगा कि ये कौन से गेटेड प्रोडक्ट है और कौन से गेटेड प्रोडक्ट नहीं अमेज़न के ऊपर। अभी हम एक और आपको बताते हैं कि पैटर्न प्रोडक्ट भी आपने नहीं लेने। पैटर्न प्रोडक्ट कौन से है कि आपने एक चीज़ का कॉपीराइट करवाना है। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है या कोई और ब्रांड है, जो भी चीज़ है आपने उसका सैंपल मतलब कि आपने उसका कॉपी किया और आपने अमेज़न के ऊपर बेच दिया। नहीं, अगर उसने बंदे ने अमेज़न के ऊपर चेक किया कि हाँ ये तो सेम मेरा प्रोडक्ट है लेकिन उसने बस खाली इसका कॉपी किया है, तो वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपने उससे बचने के लिए एक तरीका है कि आप उसमें मॉडिफाई करें। मिसाल के तौर पर एक क्लॉक है, ठीक है, आपने सेम टू सेम बनाना है लेकिन उसमें डिज़ाइन वगैरह में थोड़ा सा चेंज करवाना है। अदरवाइज़
अगर आपने ऐसा नहीं किया, कुछ आपने प्रोडक्ट बनाए, तो अमेज़न वाला आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जो इसके ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, ओके। ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि पैटर्न कौन सा प्रोडक्ट किसको कहते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट का कॉपी करवाना और उसमें सेम टू सेम भेजना, उसको पैटर्न प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये भी हमने नहीं करवाना। ठीक है, आपने इसको पता कैसे करवाना है कि ये प्रोडक्ट पैटर्न है या नहीं, तो आप इसका एक वेबसाइट है फाइवर, FIVR फाइवर, FIVERR फाइवर के नाम से। तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और दूसरा है ओवरसाइज प्रोडक्ट, मतलब जैसे बड़ी बड़ी आइटम है वो भी नहीं बेचना है, क्योंकि आपको फिर अमेज़ॉन की तरफ से आप स्टोरेज के लिए काफ़ी पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी आप नहीं करें। और चौथा जो है ग्लासेस, मतलब ग्लासेस जो इजी ब्रेकेबल आइटम हो, जो कि इजी टूट जाने वाला हो, वो प्रोडक्ट से भी आप अवॉइड करें, वो भी ना भेजें, क्योंकि उसमें आपको फिर नुकसान होगा। और पांचों जो है ना हमजद प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट जो मतलब फायर, जिसमें मतलब फायर मतलब फ्लेमेबल आइटम हो। और छठवा बैटरी प्रोडक्ट, जिसमें बैटरीज वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उस प्रोडक्ट से भी आप अवॉइड करें। और दूसरा डोंट सेल वेपन्स की जो आइटम है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मल्टी वेरिएंट, ये प्रोडक्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है अमेज़ॉन के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा, क्योंकि आज के वीडियो थोड़ा लंबे होते जा रहे हैं। इनमें इतना नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा टायर करो, तो ये थोड़ा सा वीडियो थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपने प्रोडक्ट तलाश करवाना है, कौन से आइटम आपने भेजना है, किस तरफ आपने भेजना है, फ्रॉम A to Z। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। तो अगर आपने मतलब ये सारा चीज़ आपको मिल गया, फिर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, तो यकीन करो आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं इसके ऊपर। सो होप कि वीडियो आपको अच्छे लगे, दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, कभी भी उसको भूल न जाना। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।